राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी। आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले कैसे लाएं, अधिक से अधिक ग्रोथ कैसे लाएं। ऐसा कौन सा खाद दें जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक कल्ले आएँ, अधिक से अधिक ग्रोथ आए और हमारी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चले और मेड़ा मार कर चले। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 3 खाद बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर चलेगी, बहुत ही अच्छे से बढ़वार करेगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग करेगी आपकी गेहूं की फसल। तो किसान भाइयों, यह तीनों खाद जो हम आपको बताएंगे, जितनी मात्रा में हम आपको बताएंगे उतनी मात्रा में यदि आप अपनी गेहूं की फसल में इस्तेमाल करते हो तो आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर चलेगी और ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन करेगी। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इन तीनों खादों को किस किस तरीके से लगाना है और कितनी कितनी मात्रा में लगाना है। किसान भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए किसान भाइयों, देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमको सबसे पहले कौन सा खाद लेना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से बढ़वार करे। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो खाद लेना है वह लेना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। यूरिया के इस्तेमाल से किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से बढ़वार कर चलती है। जो हल्का फुल्का पीलापन जो होता है किसान भाइयों, पीलेपन को भी यूरिया दूर कर देता है। किसान भाइयों, आपको यूरिया जो लेना है किसान भाइयों वह लेना है 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब आपको हम बता दें कि आपको दूसरे नंबर पर जो खाद लेना है वह लेना है किसान भाइयों सागरिका। सागरिका की मात्रा आपको लेनी है किसान भाइयों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। सागरिका का क्या काम है किसान भाइयों? सागरिका का काम है किसान भाइयों, सागरिका गेहूं की फसल में जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से करेगी। किसान भाइयों, यदि गेहूं की फसल में जड़ों का अच्छे से विकास होगा तो आपकी गेहूं में ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे से मेड़ा मार कर चलेगी। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में अच्छे से ग्रोथ होगी, अच्छे से मेड़ा मार कर चलेगी आपकी गेहूं की फसल, तो आने वाले टाइम में आपकी गेहूं की फसल आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो किसान भाइयों, आपको सागरिका की जो मात्रा लेनी है वह ध्यान रखें 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। और आपको तीसरा जो खाद लेना है किसान भाइयों वह लेना है आपको जिंक सल्फेट। यदि आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हो तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देखते हो कि आपकी गेहूं की फसल में कहीं पर गेहूं छोटे रह जाते हैं, कहीं पर बड़े हो जाते हैं, कहीं पीले रह जाते हैं, कहीं हरे हरे होते हैं। तो किसान भाइयों, ये वाली समस्या जो होती है इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में कर लेती है ये जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, आपकी गेहूं की फसल एक समान रूप से दिखेगी, चारों कोने आपके खेत के बिल्कुल हरे हरे दिखेंगे। किसान भाइयों, कहीं भी आपको पीलापन नहीं दिखाई देगा आपकी गेहूं की फसल में यदि आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हो। जिंक सल्फेट के इस्तेमाल से किसान भाइयों जो हल्की फुल्की फंगस होती है उसको भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल में कर लेता है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें कि आपको जिंक सल्फेट कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट की मात्रा जो लेनी है वह लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि किसान भाइयों, हमने जो आपको ये 3 खाद बताए हैं, आप इन तीनों खादों का एक जगह मिक्स कर कर अपनी गेहूं की फसल में एक समान रूप से इस्तेमाल करते हो, एक समान रूप से बखेर देते हो, तो आपकी गेहूं की फसल आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि किसान भाइयों, हम समय समय पर गेहूं की जानकारी, अन्य सभी फसलों की जानकारी देते रहते हैं। यदि किसान भाइयों आप में से किसी ने भी इन तीनों खादों का इस्तेमाल किया है अपनी गेहूं की फसल में तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको इन खादों का कैसा रिजल्ट देखने को मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए रिजल्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम जी।